हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 23 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और इस सीरीज़ में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट किताब पढ़नी है तो वह हमने पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 24वां भाग पढ़ेंगे, लोकवाद्य संगीत जीवी जातियाँ। पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वाद्य है क्या है? उत्तर है दूसरा, अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? इन ऑप्शंस में इसका उत्तर नहीं है दोस्तों, क्योंकि अलगोजा के अंदर 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। तो इसमें 7 और 4 दोनों हैं, तो हम ऑप्शन नहीं लगा सकते। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? उत्तर है पहला, अलगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? उत्तर है दूसरा, अलगोजा। कौन सा सुशिर वाद्य है? इसका उत्तर होगा पहला, अलगोजा। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी इकतारा सुम्मेलित होगा तत्वाद्य से, अलगोजा सुम्मेलित होगा सुशिर वाद्य से, झांझ सुम्मेलित होगा घन वाद्य से और मांदल सुम्मेलित होगा घन अवनद्ध वाद्य से। मांदल सुम्मेलित होगा अवनद्ध वाद्य से। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उत्तर होगा चौथा, रवाज। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद्ध श्रेणी में आता है? उत्तर है पहला, मांदल। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है तीसरा, बांकिया। बांकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबद्ध है? उत्तर होगा चौथा, सुशिर वाद्य से। रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? उत्तर होगा चौथा, अवनद्ध। जो वाग फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, सुशिर वाद्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है चौथा, कमायचा। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है? उत्तर है चौथा, अवनद्ध वाद्य जंतर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, नड घन। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है पहला, भपंग। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? उत्तर है पहला, सुशिर। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, तत् से। कौन सा घन वाद्य है? उत्तर है चौथा, टंकोरा। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है तीसरा, ताशा। कौन से सुशिर वाद्य नहीं है? उत्तर है पहला, केवल चौथा, कमायचा नहीं है। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? उत्तर है पहला, तत्वाद्य। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तर है पहला, रावण हत्था। कौन सा तत्वाद्य है? उत्तर है तीसरा, रवाज। चौतारा, कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? उत्तर है पहला, तत्वाद्य। निम्न में से कौन सा तत् लोकवाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है चौथा, मांदल। निम्न में से तत्वाद्य है? उत्तर होगा चौथा, 1 2 3, यानी जंतर, रवाज, भपंग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है चौथा, बांकिया। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? उत्तर है दूसरा, रबाज। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी एक तारा सुम्मेलित होगा। यह वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाता था। अलगोजा सुम्मेलित होगा बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र से। रावण हत्था भोपों का प्रमुख वाद्य है और नगाड़ा इसको 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा, एक तारा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? उत्तर है दूसरा, भूंगल।
वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है। उत्तर होगा तीसरा, पहला दूसरा सही है। पहला है चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है, और दूसरा है कामायचा को मांगणियार बजाते हैं। कौन सा तत्वाद नहीं है? उत्तर है पहला सतारा। कौन सा सुशिर वाद्य है? उत्तर है तीसरा सतारा। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? उत्तर है तीसरा अलगोजा। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? उत्तर है पहला तत्। रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? उत्तर होगा चौथा भोपों का। किसका है? भोपों का है। फड़ बाँचते समय पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। उत्तर होगा चौथा रावण हत्था। क्या है? रावण हत्था। रावण हत्था बनाया जाता है। उत्तर है पहला नारियल से। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? उत्तर है पहला रावण हत्था। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? उत्तर है चौथा नागफनी। तार लगा वाद्य यंत्र है। उत्तर है चौथा जंतर। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है तीसरा जंतर। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? उत्तर है पहला देवनारायण जी भोपे द्वारा। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? उत्तर है पहला बाउल। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर इन ऑप्शंस में नहीं है। कमायचा के बारे में असत्य है। उत्तर है चौथा कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। कमायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? उत्तर है पहला मांगणियार। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तर है चौथा सुरमंडल। मोरचंग जूझ हार्प है। उत्तर है तीसरा एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? उत्तर है पहला मोरचंग को। मोरचंग वाद्य के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही है? उत्तर है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही है। पहला है यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य है। मोरचंग को होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। यह सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है। डैश एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिर में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। उत्तर होगा चौथा नौबत। कौन सा युग्म सही है? उत्तर होगा दूसरा रबाब तत्वाद्य। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तर होगा दूसरा ताशा। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है पहला मेवात। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? उत्तर है चौथा ढोलक और मंजीरा। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा पहला कथोड़िया जाति के द्वारा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? उत्तर होगा दूसरा 13 ताली। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? उत्तर है चौथा डेरू। डेरू क्या है? उत्तर है चौथा एक वाद्य यंत्र। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? उत्तर है दूसरा जागा। भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। उत्तर है पहला विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है पहला मेवात। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? उत्तर है दूसरा भपंग को। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है दूसरा सारंगी। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? उत्तर है पहला जोगिया। करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध
वादक था? उत्तर है पहला नड। कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर है चौथा रविशंकर नडवादक। नड क्या है? उत्तर है पहला एक लंबी बांसुरी। घुरालियो क्या है? उत्तर है दूसरा कालबेलियों का वाद्य यंत्र। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। उत्तर है दूसरा रावलों का मादल। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? उत्तर है पहला तंदूरा। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा फूंक वाद्य यंत्र बाकिया एवं करणा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी भपंग सुम्मेलित होगा जहूर खां से, नड़ सुम्मेलित होगा करणा भील से, अलगोजा सुम्मेलित होगा रामनाथ चौधरी से और खड़ताल सुम्मेलित होगा सद्दिक खां से। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी कि अलगोजा। जहूर खां किस लोकवाद्य से संबंधित हैं? उत्तर है पहला भपंग। किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उत्तर है पहला कमायचा। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं? उत्तर है दूसरा पंडित पुरुषोत्तम दास। भांड, ढोली और मांगलियार राजस्थान के डैश हैं? उत्तर है पहला पारंपरिक लोक संगीतकार। वाद्य यंत्र जाति सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी सारंगी सुम्मेलित होगी लंगा से, पुंगी सुम्मेलित होगी कालबेलिया से, कमायचा सुम्मेलित होगी मांगणियार से और रावणहत्ता सुम्मेलित होगा भोपे से। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर है तीसरा सारंगी से। सही सुम्मेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा सुल्तान खां कमायचा। सपेरो कालबेलियों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला पुंगी। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? उत्तर है तीसरा खड़ताल। इसी के साथ दोस्तों ये 24वां भाग यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप भी परचेज करें।